हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। ये जो टॉपिक है ये एसवाई बैफ को सेमेस्टर 4 में आने वाला है और एमकॉम को पार्ट 2 में फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 3 में आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। ठीक है, एसवाई बैफ को फॉरेन ट्रांजैक्शन करके जो है वो और ये दोनों अलग चीज है। आप लोग को एसवाई बैफ में पहला है फॉरेन ट्रांजैक्शन और फिर उसके बाद आपको आने वाला है फॉरेन करेंसी। ये जो करेंसी है एसवाई बैफ को सेमेस्टर 4 में आएगा और यही सेम चीज एमकॉम को सेमेस्टर 3 में आने वाला है। ठीक है, अभी जो मैं रेफर कर रहा हूं ये मैं बुक रेफर कर रहा हूं एसवाई बैफ सेमेस्टर 4 की बुक से रेफर कर रहा हूं, बट एमकॉम को सेम टू सेम है। सेमेस्टर 3 के लिए आपको ये टॉपिक है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। कन्वर्जन से पता चल रहा है कि अपने को यहाँ पे कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? डॉलर्स को रुपीज में, एंड देन सॉल्व करना है फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड का। 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट, हाँ 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट। अगर आपको याद हो तो आपने 12th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ अकाउंट देखा था। अगर अकाउंटिंग कॉमर्स किया है मतलब आपको तो मालूम ही रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा सेम रहेगा, कुछ भी नहीं। इतना है कि ये छोटे से रहेंगे क्योंकि 12th में तो आपको पूरा एक कंसेप्ट था बड़ा सा। आपको अब करना क्या है मालूम है? आपको इस टॉपिक के अंदर आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया है, बट ये ट्रायल बैलेंस डॉलर्स में दिया गया है। हम कन्वर्ट करेंगे इस ट्रायल बैलेंस को रुपीस के फॉर्म में और फिर ये बन जाएगा अपना ट्रायल बैलेंस। इसके नीचे आता है एडजस्टमेंट और उस ट्रायल बैलेंस से अपने को फाइनल अकाउंट को सॉल्व करना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि अपने को इस चीज को रुपीस में कन्वर्ट करना, और रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला चीज जो चीज क्वेश्चन में ढूंढना है वो ढूंढना है ओपनिंग रेट, उसके बाद क्लोजिंग रेट एंड द थर्ड वन इज एवरेज रेट। ये 3 रेट इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग रेट तो जो जिसके आगे ओपनिंग डेट दिया रहेगा उसको ओपनिंग डेट में वैल्यू करेंगे, जिसके आगे क्लोजिंग रहेगा उसको क्लोजिंग रेट पे, और जिसके आगे कुछ भी नहीं है तो उसके लिए कौन सा रेट लगेगा? एवरेज रेट लगेगा। एवरेज कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके। समझा गया सीमा? मतलब अपने को ओपनिंग रेट दिया रहेगा, क्लोजिंग रेट दिया रहेगा, या ओपनिंग और एवरेज दिया रहेगा, क्लोजिंग फाइंड करना है। ओपनिंग रेट और क्लोजिंग रेट दिया तो एवरेज फाइंड करना है। डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया है, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहा है क्या कह रहा हूं? चलिए ठीक है, क्वेश्चन रीड करते देखते क्या दिया है। द फर्म हार्दिक एंड कंपनी विथ इट्स हेड ऑफिस इन भोपाल एंड ब्रांच इन सिडनी। ब्रांच सिडनी में है और इसका हेड ऑफिस किधर है? भोपाल में। मतलब भोपाल में हेड ऑफिस है, इसने अपना ब्रांच सिडनी किधर आया? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में खोल रखा है। किडनी में नहीं जाना है, सिडनी में जाना है। एट द ईयर एंडेड 31st दिसंबर, साल कभी खत्म हो रहा है? दिसंबर में। एंड ट्रायल बैलेंस इज सेंड बाय द ब्रांच इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने उसका ट्रायल बैलेंस अपने को भेजा है कि भाई उसके पास ये सारी चीजें अकाउंट है और उसके डॉलर्स में इतना इतना डॉलर जमा है। हमको करना क्या है? कन्वर्ट इनटू रुपीस करेंसी। हमको इसको कन्वर्ट कर देने का, किसको? ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है। डॉलर है, रुपीस में कन्वर्ट करना है। चलिए ठीक है, फॉलोइंग ट्रायल मुझे ये 3 रेट ढूंढना है, देखता हूं क्वेश्चन में दिया है क्या। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st दिसंबर वाज $2500। द रेट ऑफ एक्सचेंज वेयर, यस दिया है। दिसंबर 16 से लेके जून 2017 तक ये ओपनिंग रेट हो गया। 1 जुलाई से दिसंबर तक ये क्लोजिंग रेट हो गया। जून तक देखो ना, दिसंबर 2016 है तो जनवरी 2017 में चालू हो जाएगा, तो जैन से लेके जून तक अपने को एक रेट दिया गया, मतलब ये ओपनिंग रेट हो गया। फिर जुलाई से लेके दिसंबर मतलब ये मेरे लिए क्लोजिंग रेट हो गया, और इनके बीच का रेट दिया नहीं है तो मैं वो फाइंड कर लेता हूँ। एवरेज रेट कैसे फाइंड करूंगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 34 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2, 35।
एवरेज, बराबर है। और कुछ दिया है क्या? नहीं। इन द बुक्स ऑफ भोपाल कुछ बैलेंसेस वगैरह दिया है, बाकी कुछ दिया नहीं। एक और चीज दिया है, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स वेर ब्रॉड व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 30। मतलब फर्नीचर का स्पेशल रेट दिया है भाई, इसको कितने में वैल्यू करने का? क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया, ओपनिंग वाला चीज ओपनिंग पे वैल्यू होगा, क्लोजिंग वाला चीज क्लोजिंग पे वैल्यू होगा, जिसका कुछ भी नहीं है उसके लिए एवरेज। बट इस भाई साहब का तो स्पेशल रेट है, तो जैसा बोला आप इसी पे इसको वैल्यू करने वाले। इतना तक क्वेश्चन का कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया? पक्का? चलिए, जब बैठ गया है तो इधर मैं इसका डॉलर का रेट लिख लेता हूं। सबसे पहला बिल रिसीवेबल, मतलब पैसा मिलने वाला है, तो इसको कौन से रेट पे वैल्यू करेंगे? कुछ नहीं वाले। बिल रिसीवेबल मतलब साल के एंड में मिलता है। बिल रिसीवेबल का हिसाब किताब कभी होता है? साल के एंड में। तो बिल रिसीवेबल कौन से चीजों में वैल्यू किया जाएगा? ईयर एंड के वैल्यू में। और ईयर एंड का रेट कितना है? तो इसको किस पे वैल्यू करेंगे? 36। डेटर्स साल के एंड में मिलता है। जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज होगा ना, असेट्स और लाइबिलिटीज, वो ईयर एंड पे वैल्यू किया जाता है। तो यहाँ पे डेटर्स ईयर एंड में 36, क्रेडिटर्स 36, परचेज, बोला है कभी परचेज किया है? अब परचेज तो पूरे साल चलते रहता है, ओपनिंग में होएगा, क्लोजिंग में, अपने को थोड़ी मालूम है। तो इसको कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? एवरेज। क्या बात है, वेरी गुड। सेल्स, ये भी पूरे साल चलने वाला है, एवरेज रेट पे चलेगा। फर्नीचर फिक्सचर्स भाई स्पेशल रेट दिया है 30। स्टॉक, और ये दिया है 1 जैन, 1 जैन मतलब ओपनिंग, तो ओपनिंग रेट कितना है भाई? 34। एस्टेब्लिशमेंट खर्चा, खर्चा किया आपने, खर्चा साल भर में कभी ना कभी होते रहता है। 36 क्यों? 36 तो ईयर एंड है ना। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भाई खर्चा कभी भी होते रहता है, जो मिक्स रेट आ गया मतलब एवरेज रेट आ गया। सैलरी हर महीना देना है, एवरेज रेट आएगा इसके ऊपर। रेंट रेट्स हर महीना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हर महीना है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर स्पेशल रेट पे चल रहा है। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, रेमिटेंस एंड हेड ऑफिस ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इधर रेट लिखने की जरूरत नहीं है। ये अमाउंट इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर ध्यान से देखोगे, इन भोपाल बुक्स ऑफ बैलेंस ऑफ द सिडनी branch account and remittance to the Sydney in branch account is rupees and rupees, दिया ही रहेगा 100%। तो इसका कोई रेट लगाया नहीं जाता है। कैश इज योर असेट, असेट मैंने आपको बताया, असेट्स और लाइबिलिटीज का रेट कौन सा रहेगा? क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट कितना है? 36। बैठ गया दिमाग में? पहला पार्ट था ये। आपको करना क्या था? डॉलर्स को डिसाइड करना है कौन से रेट पे वैल्यू करना है, ठीक है। एक होता है डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना, और एक आएगा रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना। दो टाइप के सम्स है। अभी हम डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करने वाले। अपने को कैसा लेना है वो अपने को मिल गया, तो ट्रायल बैलेंस बनाना चालू करेंगे। जैसा है सेम टू सेम लिखने का है, जैसा है सेम टू सेम लिखना है, खाली रुपीस में लिखना है। तो सबसे पहला था बिल रिसीवेबल, बराबर है। तो बिल रिसीवेबल कितना दिया था भाई? डेबिट पे 2500, डेबिट पे दिया है 2500। रेट कितना लेने बोला है? 36। तो कैलकुलेटर लेना है, 2500 इंटू 36 करना है, 90,000। समझा क्या किया मैंने? पक्का? आगे बढ़ते। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कितना है? 3,800। किस पे वैल्यू करना है? 36 पे, डेबिट पे ही दिया हुआ है। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 36, 1,36,800। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड पे दिया है 1100, कितना है? 36। तो भाई क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रेट दिया है 36, 39,600। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? परचेज कितना है? $13,500, और एवरेज रेट पे लेना अपने को इसको, तो भाई परचेज, सब एक मिनट, परचेज एवरेज रेट पे होगा 4,72,500।
उसके बाद सेल्स है, वेरी गुड। कितना डॉलर है सेल्स का? कितना है सेल्स डॉलर? 22,800 डॉलर है। तो $22,800 कितने में मल्टीप्लाई होगा? 35। देखो क्रेडिट पे दिया है, क्रेडिट पे ही लिखना है आपको। 7,98,000। समझ में आ गया? चलिए सेल्स के बाद क्या दिया है? फर्नीचर, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। इसका रेट था 35, इसका है 30। डॉलर कितना है इसका? इसका 1340 डॉलर है। 40,200 डेबिट साइड पे ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है? बहुत सिंपल है। अगर खाली ट्रायल बैलेंस बनाने बोला तो इतना ही सॉल्व करना है। फाइनल अकाउंट बोला है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले रुपीस में कन्वर्ट और फिर फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फर्नीचर फिटिंग्स के बाद क्या होने वाला है? फर्नीचर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? $2,000। तो भाई ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग मतलब 34 पे कितना आ रहा है? 68,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई? स्टॉक के बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना है? 2,000। कितने में वैल्यू करना है? 35 में। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 35 के हिसाब से 70,000। बात समझा? फिर उसके बाद क्या है भाई? सैलरी दिया है, 1400 दिया हुआ है, बराबर है। तो भाई सैलरीज, अच्छा मैंने गलती से उधर लिख दिया, ये 70,000 डेबिट साइड पे आएगा। एस्टेब्लिशमेंट गलती कर दिया यहाँ पे, डेबिट। उसके बाद सैलरी दिया हुआ है 35 के हिसाब से 1400 इंटू 35 40, पक्का? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 400 इंटू 35 करना पड़ेगा। रेंट एंड रेट्स 35 के हिसाब से 14,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस 1450 इंटू 35 करना है। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं ये? ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस इसका रेट था 35, 50,750। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 128 इंटू 30 करना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 30 पे 3840। समझाइए। उसके बाद क्या दिया है? रेमिटेंस टू द हेड ऑफिस एंड हेड ऑफिस अकाउंट। सबर सबर सबर, पहले है रेमिटेंस और फिर हेड ऑफिस अकाउंट, बराबर। अब इधर डॉलर नहीं लिखना है, पहले समझना है आपको क्या सेंटेंस दिया है। इन भोपाल बुक्स ऑफ अकाउंट द बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच अकाउंट एंड रेमिटेंस। तो पहला बैलेंस दिया है सिडनी का और दूसरा रेमिटेंस दिया है, बराबर है। रेमिटेंस एंड ये हेड ऑफिस अकाउंट मतलब बैलेंस। होता क्या है? होता है भाई, मेरा एक हेड ऑफिस है, मैं मुंबई में बिजनेस कर रहा हूं, बट मैंने ब्रांच खोल रखा है बाहर, इंडिया के बाहर, बराबर है। तो उनको अगर पैसे की जरूरत है, उनको रेमिटेंस है, तो मैंने उनको पैसा दे दिया, भाई पैसा रख, कुछ भी खर्चा रहेगा तो करना, बराबर है। तो देखना, रेमिटेंस इज योर असेट, डेबिट पे दिया है, बराबर। हेड ऑफिस अकाउंट बोला तेरे को ब्रांच खोलने का, तेरे को बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे पैसा दे रखा है कैपिटल, तो वो हेड ऑफिस अकाउंट हमेशा क्या होता है? कैपिटल। सिंपल भाषा में याद रखो, हेड ऑफिस अकाउंट मतलब हेड ऑफिस का अकाउंट में बैलेंस, कैपिटल में बैलेंस कितना है, ये हमेशा क्रेडिट साइड पे दिया। तो इधर डॉलर से कोई लेन देन होता नहीं है, रुपीस दिया हुआ है। तो देखो पहला बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच अकाउंट अपने पास कितना पड़ा है? 1,07,000। तो ये क्या हुआ? हेड ऑफिस अकाउंट। नाम लिखेंगे हेड ऑफिस, अमाउंट कितना लिखेंगे? 1,78,847। और दूसरा दिया था रेमिटेंस फ्रॉम द सिडनी 37,068। तो यहाँ पे सीधा सीधा रेमिटेंस डेबिट साइड पे 37,068 और 1,78,847। चाहिए तो नोट बना के लिख के रखो, हेड ऑफिस इज योर कैपिटल अकाउंट एंड रेमिटेंस इज योर असेट। डन है। उसके अलावा दिया है कैश, कैश
कितना दिया है भाई कैश, एवरेज रेट पे होगा, नहीं ईयर एंड के रेट पे, मतलब 36 पे। रेमिटेंस एसेट बोल दिया बेटा। 800 इंटू 36 करना है, 36 28,800। आपने ट्रायल बैलेंस का काम खत्म किया, समझा इधर तक। अब क्या करना है, अब अपने को इन दोनों का टोटल निकालना है, टैली हो रहा है क्या नहीं देखना है। अगर टैली हो गया तो टेंशन नहीं, टैली नहीं हुआ तो बैलेंस आएगा या तो डेबिट पे या तो क्रेडिट पे, बराबर है। डेबिट पे आया तो नुकसान और क्रेडिट पे आया तो फायदा। सर ऐसा क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये तो पता ही है आपको, बराबर है। तो इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो लॉस, और डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो प्रॉफिट। वापस 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 सुनो सीमा, क्रेडिट का मतलब होता है इनकम, इनकम का टोटल ज्यादा है, डेबिट मतलब एक्सपेंस का टोटल कम है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होएगा ना। तो इधर बैलेंस आया तो प्रॉफिट होएगा और उधर बैलेंस होएगा तो लॉस होएगा। समझ में आ रहा है? पक्का समझा? चलिए देखते कौन से साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, चेक करो कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है। 7 लाख है इधर, एक 8 लाख है, 4 लाख, एक 5 लाख है, यही ज्यादा लग रहा है मेरे को शायद। डेबिट का टोटल ज्यादा है, करो ना एक जन डेबिट का टोटल, क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का कितना है, डेबिट 1060,958। एक जन क्रेडिट का टोटल देखो कितना आ रहा है, 1016,447। अब देखो कौन सा ज्यादा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है ना भाई, डेबिट का टोटल ज्यादा है, बराबर है। डेबिट का टोटल कितना है, 1060,958। सेम लिखना पड़ेगा इधर भी, 1060,958। उसमें ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो, 44,511। ठीक है, रेशियो में अलग आएगी कुछ, सेम है। इसे कहते हैं हम एक्सचेंज डिफरेंस। समझ में आया? किधर जाएगा, क्रेडिट पे, समझा ही आपको? पक्का? डेबिट में आया तो भी एक्सचेंज डिफरेंस, क्रेडिट में आया तो भी एक्सचेंज डिफरेंस ही लिखने का। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फायदा या नुकसान हुआ रेट के वजह से हुआ, तो जो भी फायदा जो भी नुकसान होगा वो सब किधर जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में। अब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल टैली हो गया ना, नहीं समझा? ऊपर लिख दिया, ये ले बेटा, ये ले बेटा, 44,511। टैली हो गया ना ट्रायल बैलेंस। अब एक ही एडजस्टमेंट है, अभी क्वेश्चन भूल जाना, इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कौन सा एडजस्टमेंट मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक। इधर तो अपन ने पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज करेंसी एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। और खाली एक ही एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर वाज 2500। अगर आपको याद हो फाइनल अकाउंट कुछ ऐसा ही होता है, स्टॉक इन हैंड $2500। अब ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग मतलब 31 दिसंबर का रहेगा। 31 दिसंबर का रेट कितना है, 36 इंटू 2500 कर दो, कितना आ रहा है, 36 इंटू 25, 90,000। तो अपना क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है, 90,000। अब ये नहीं, अब ये सोचो अब 12th में आ गया, अभी एमकॉम में इतना था या बैफ में इतना था, अब 12th में आ गया। अब 12th का अकाउंट्स करना है, फाइनल अकाउंट करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने फॉर्मेट, अगर आप स्टूडेंट हो मेरे तो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस में टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ये सब फॉर्मेट लर्न करवाया था। बट अभी आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल याद रखो, क्या लिखा, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए गर्लफ्रेंड ला। ओए मतलब ऑफिस से रिलेटेड खर्चा फायदा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना होता है।
गर्लफ्रेंड मतलब गुड्स और फैक्ट्री का खर्चा फायदा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होता है, लाइबिलिटीज और असेट बैलेंस शीट में लिखना होता है। तो इधर पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, इधर लाइबिलिटीज और इधर असेट्स लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ मार्किंग करने का है कि भाई गर्लफ्रेंड में जाएगा, ओए में जाएगा कि ला में जाएगा, और कुछ नहीं। जैसे बिल रिसीवल अपना क्या है, असेट, तो भाई ये अमाउंट जाएगा असेट। सन्ड्री डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज। परचेज, क्या परचेज करते हो, गुड्स परचेज करते हो, मतलब गर्लफ्रेंड है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स किस चीज का करोगे, गुड्स का, ट्रेडिंग अकाउंट। फर्नीचर फिटिंग असेट, फर्नीचर ये सब आपका प्रॉपर्टी है, असेट है। स्टॉक, स्टॉक किस चीज का होगा, गुड्स का ना, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। एस्टेब्लिशमेंट मतलब ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन माइनस होगा फर्नीचर में से, या तो फिर प्रॉफिट। चलो ठीक है, आपका सुन लिया, मैं लिख लेता हूँ, लो प्रॉफिट एंड लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो असेट में से माइनस कर दो या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद रेमिटेंस, असेट बताया था मैंने, एक्चुअल में इसे माइनस करेंगे अपन कैपिटल में से, है असेट मतलब कैपिटल में से, और हेड ऑफिस तो आपका कैपिटल ही है, कैपिटल का मतलब लाइबिलिटीज, हाँ, कैपिटल का मतलब लाइबिलिटीज होता है, और ये लाइबिलिटी साइड पे माइनस होगा। कैश आपका क्या है, असेट, ये प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सचेंज डिफरेंस हमेशा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक ही एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएगा, एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड पे, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, आने वाला एडजस्टमेंट 101% आता है, फाइनल अकाउंट है तो ये एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, पक्का। पोस्टिंग करते, बिल रिसेल कहां जाने वाला है, असेट में, असेट बनाया, हाँ जी बनाया, इधर लिख लो बिल रिसीवेबल, कितना है अमाउंट, 90,000, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, समझा क्या कर रहा हूं मैं। डेटर्स कितना है, 1,36,800, तो भाई डेटर्स 1,36,800, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, सीमा, थोड़ा सा बेस चाहिए इसमें अकाउंट्स का। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे, भाई लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, कितना है क्रेडिटर्स, 39,600, समझा। फिर उसके बाद क्या है भाई, परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, 4,72,500, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा, टू परचेज 4,72,500, इसलिए हमने रुपीस में उसको कन्वर्ट किया था, और कोई रीजन नहीं है। परचेज के बाद सेल्स कितना है, 7,98,000, परचेज डेबिट में आया है, सेल्स क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में, डेबिट का चीज डेबिट में लिखो, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में, ये दिमाग में भी रखना। सर इधर क्यों लिख रहे उधर क्यों लिख रहे, वो भी अगर आपके दिमाग में, तो सिंपल है, जो डेबिट में दिया है वो उसको असेट मतलब डेबिट, डेबिट लाइबिलिटीज क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये समझना है आपको, ये तो बेसिक चीज है। तो यहाँ पे बाय सेल्स लिख देता हूं, 7,98,000। उसके बाद क्या है, सेल्स के बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहां जाएगा, असेट साइड पे, असेट साइड पे फर्नीचर, कितना है फर्नीचर, 40,200, क्लियर है। फर्नीचर फिटिंग के बाद स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है ना, डेट दिया था, अगर ध्यान से देखोगे तो इसके आगे डेट दिया गया था, देखो 1 जनवरी, मतलब ये आपका ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे चले जाएगा। बराबर, कितना अमाउंट दिया है एक बार चेक कर लेता हूं, ओपनिंग स्टॉक 68,000, बराबर है, तो टू ओपनिंग स्टॉक 68,000, समझ रहा है सीमा, पक्का ना। चल ठीक है, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद क्या है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में, टू एस्टैब्लिशमेंट
एक्सपेंसेस 70,000। उसके बाद सैलरी टू सैलरीज कितना है 49,000। सैलरीज 49,000। चलिए सैलरी 49। उसके बाद रेंट तो टू रेंट एंड रेट्स 14,000। डेबिट में दिया है, डेबिट पे ही लिखते जा रहा हूँ, कुछ करने जैसा नहीं है, आगे बढ़ो। रेंट हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में 50,750। तो टू क्या था ये सन्ड्री एक्सपेंसेस 50,750। उसके बाद क्या है, उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब कहाँ लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस, या तो फिक्स असेट से माइनस, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 3840। या तो फिर आप इसमें से माइनस करके लिख सकते हो, इसको इनर कॉलम में लिख के लेस डेप्रिसिएशन कर सकते हो, कोई नहीं। उसके बाद रेमिटेंस कैपिटल, पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा फिर उसमें से माइनस करूंगा। तो पहले हेड ऑफिस अकाउंट लिख लेता हूं। हेड ऑफिस अकाउंट 1,78,847 लेस रेमिटेंस कितना है 37,068। अरे समझाइए। और कुछ है कैश, किधर जाएगा असेट साइड पे। कैश कितना है कैश का अमाउंट 28,800 भाई 28,800। उसके अलावा क्या है सीमा, एक्सचेंज डिफरेंस कौन से साइड पे क्रेडिट में, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय एक्सचेंज डिफरेंस कितना समझा। ये था आपका पोस्टिंग। अब और एक चीज है, एक एडजस्टमेंट सॉल्व करना था, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट स्टॉक कितना 90,000। ये आने वाला एडजस्टमेंट है, फाइनल अकाउंट कर रहे थे। अब क्या है क्लोजिंग करना है। इधर क्लोज करोगे तो इधर प्रॉफिट आएगा जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, इसको क्लोज करोगे नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और इधर आओगे तो ये टैली होगा। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, यही ज्यादा है। चलिए इसी साइड का टोटल लिख लेते 8,88,000 8,88,000 8,88,000 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इफ यू रिमेंबर किया है ऐसा कुछ आपने 3,475,100 पक्का 3 लाख पहले बोलते तो अच्छे से लिखता ना 3,47,500 ठीक है। इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। याद आया ऐसा कुछ करते थे आप लोग 3,47,500। अब ये साइड का टोटल लेंगे, ये नीचे लिख रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है इसलिए 3,92,011 3,92,011 माइनस करके जो आंसर आएगा उसे कहते हो टू नेट प्रॉफिट। इधर वर्ड यूज करते हैं ग्रॉस, इधर यूज करते हैं नेट। माइनस करना है, ये सब माइनस करना है कितना 204,421 नेट प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट है तो इसके अंदर देखो, अभी इधर जगह नहीं छोड़ा मैंने, एक मिनट कर देता हूं मैं इसको 39,600 था क्रेडिटर्स 39,600 प्रॉफिट आया तो आप इसके अंदर क्या करोगे ऐड करोगे नेट प्रॉफिट कितना 2,04,421। अब देखो इसमें
ये माइनस और ये क्या करना है, प्लस करना है, प्रॉफिट है ना ये, तो प्रॉफिट ऐड होता है। तो 1,78,847 में 37,068 माइनस और ये प्लस करोगे कितना, 2,04,421 ऐड करोगे, 3,46,200। अब टोटल ले लो, इस साइड का और इस साइड का टैली होना चाहिए। 3,46,200, 39,600, इस साइड का एक जन टोटल लो, 3,85,800। इस बाजू का टोटल लेके चेक करो कितना आ रहा है, देखो 800 तो दिख ही रहा है मेरे को, फिर 6, 14, 15 भी दिख रहा है मेरे को, बराबर है 15 का एक ऊपर आ गया, 9, 10, 13, 17, 3,85,800। बात समझ में आ गया, समझा? तो ये है आपका फाइनल अकाउंट का सम भी ले लिया मैंने, और इसी के अंदर हमने ट्रायल बैलेंस भी ले लिया। आज सब मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है, उसका रीजन ये था कि मेरे को कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है खाली ट्रायल बैलेंस बोलेगा तो खाली ट्रायल बैलेंस ही सॉल्व करेंगे, फाइनल अकाउंट नहीं करेंगे। बट फाइनल अकाउंट करवाने का रीजन ये था, क्वेश्चन से डरना नहीं है, तुमको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, बस, और कोई रीजन नहीं है, समझा? मैं अभी बोल रहा हूं, ये फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड का ही है, छोटा सा फाइनल अकाउंट होता है, बट आपको करना क्या है, ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग सीखना है, और फिर एडजस्टमेंट अगर कोई दिया है तो एडजस्टमेंट, जैसे इधर एक ही एडजस्टमेंट हो सकता है, 2-3 और एडजस्टमेंट दे वो लोग, क्लोजिंग स्टॉक दे दे, डेप्रिसिएशन दे दे, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दे, वो सारी चीजें बाद में होगी। तो पहले अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं सिर्फ पहले ट्रायल बैलेंस से पूरा फोकस करवाऊंगा, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड फाइनल अकाउंट। ठीक है, आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।